दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश फ्लो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर बेस्ड है। ये प्रिंसिपल क्या है वो भी आपको इससे समझ आने वाला है। और केस फ्लो जो है वो लैंडमार्क केस फ्लो है, एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखना क्या है ये केस फ्लो। केस फ्लो है डनलप टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेज सेल्फ्रिज कंपनी लिमिटेड। अब देखो मैं बताता हूं क्या हुआ था। डनलप कंपनी जो कि एक टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, वो मार्केट के अंदर टायर्स अपने बेचती थी और उसके टायर्स के अंदर बहुत मार्जिन था डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स के पास में, और प्लस बहुत ज़्यादा कंपटीशन था मार्केट में। इसलिए इसके टायर्स में लोग जो थे वो बहुत सारे प्राइस में वेरिएशन कर रहे थे। कहीं पे 4000 में सेल हो रहा था, कहीं पे 3000 में, कहीं पे 3500, कहीं पे 2500 रुपए में भी बेचा जा रहा था। इन सब के कारण डनलप कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही थी मार्केट के अंदर। तो डनलप कंपनी एक रूल लेकर के आई, एक लिस्ट प्राइस उसने निकाला, बोला कि 3000 से कम पे कोई भी अगर टायर मेरा सेल करेगा तो उसके ऊपर हम लोग फाइन लगाएंगे और अगली बार से उसको गुड्स बेचना बंद कर देंगे। तो डनलप कंपनी ने ये टर्म्स एंड कंडीशंस अपने हर जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके साथ करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले डनलप कंपनी ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? ड्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसको अपने टायर्स बेचे, साथ में क्या बताया? टर्म्स एंड कंडीशंस बताई। क्या टर्म्स थी? टायर्स शुड नॉट बी सोल्ड बिलो डनलप्स लिस्ट प्राइस ₹3000, अदरवाइज ए फाइन ऑफ ₹1500 पर टायर। अगर कम पे बेचा तो 1500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। ऐसा करके ड्यू कंपनी को बेचा, ड्यू कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर ड्यू कंपनी ने फिर से रिटेलर, सेल्फ्रिज कंपनी भी एक टायर की डीलर थी, इसको आगे ड्यू कंपनी ने सेल कर दिया और फिर से वही टर्म्स एंड कंडीशंस इसको भी इसने बता दी, और सेल्फ्रिज कंपनी ऑल्सो एक्सेप्टेड दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। ये तो हो गया यहां तक सेल की कहानी। उसके बाद में क्या हुआ? आफ्टरवर्ड सेल्फ्रिज कंपनी सोल्ड सम टायर्स बिलो डिसाइडेड प्राइस। उसके कुछ टाइम बाद तो सेल्फ्रिज कंपनी ने रूल तोड़ दिया, उसने 3000 से बिलो प्राइस पे टायर सेल कर दिए। अब जैसे ही 3000 से कम पे टायर सेल किए, ऐसी न्यूज पहुंच गई डनलप के पास में। डनलप के पास में न्यूज पहुंचते ही डनलप नाराज हो गई और उसने सीधा क्या किया? उसने डनलप ने डायरेक्टली केस फाइल कर दिया, स्यू कर दिया। किसको? सेल्फ्रिज कंपनी पे केस फाइल किया। क्वेश्चन ये उठता है कि डनलप कंपनी फाइल्ड ए स्वीट ऑन सेल्फ्रिज, इज स्वीट मेंटेनेबल? क्या ये स्वीट मेंटेनेबल है? क्या ये स्वीट एक्सेप्ट रहेगा? तो कंक्लूजन जो आया कोर्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये प्रिंसिपल क्लियर होने वाला है। इट वॉज हेल्ड दैट द डनलप कंपनी कुड नॉट मेंटेन द स्वीट बिकॉज इट वॉज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो ड्यू कंपनी और सेल्फ्रिज के बीच में हुआ है। यहां पे डनलप तो कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं है तो वो स्यू नहीं कर सकती है। एकदम सिंपल सा रूल है। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा है तो क्या मदर इन लॉ डाइवोर्स के पेपर फाइल कर सकती है? मदर इन लॉ डाइवोर्स मांग सकती है? द आंसर इज नो सर। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर डाइवोर्स पेपर फाइल करना है तो या तो हस्बैंड फाइल करेगा या वाइफ फाइल करेगी। मदर इन लॉ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही नहीं है। तो लॉ क्या बोलता है कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, उसके अलावा सब लोग स्ट्रेंजर है। तो स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रेंजर कभी भी केस फाइल नहीं कर सकता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कहता है कि ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन sue each other and third parties यानी strangers cannot sue. Contract is a private affair between the parties, between the contracting parties. These parties fix their rights and obligations. ये पार्टीज अपने बीच में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट के खुद फिक्स करते हैं। इसलिए जब भी इन राइट्स और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करवाने का टाइम आएगा तो ये पार्टीज ही उसको एनफोर्स करवा सकती है, कोई थर्ड पर्सन उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता है। ऐसा बोलता है रूल प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस रूल के साथ में
कुछ एक्सेप्शंस भी है। लॉ के अंदर जब भी कोई रूल आता है तो उसके साथ में उसी टाइम कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं जिसके बिना लॉ पूरा नहीं होता है। तो इसके एक्सेप्शंस भी हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं होने पे भी केस फाइल हो सकता है। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपको उन रूल्स को जानना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस क्लास का, पूरा डिटेल्ड क्लास आप दे सकते हो जहां पे रूल भी समझेंगे, एक्सेप्शंस भी समझेंगे। और भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे रखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाओ और जितने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं आप लोग आराम से देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, थैंक यू।